उसके रिसर्च के मुताबिक जिस्म जब 12 घंटा से ज़्यादा का फाका झेलता है तो 12 घंटा के बाद जिस्म में ऑटोफेजी नाम का एक अमल शुरू हो जाता है, यानी जितना भी बॉडी में कचरा मौजूद है वो सब कचरा जो है जल के एनर्जी देने लगता है, जो कचरा बाद में जमा रहने से कैंसर का कारण बनता ही नहीं बल्कि कैंसर होता है, कैंसर को और हवा देता है। तो इससे उससे पूछा गया तो उसने कहा कि 17 घंटा का कम से कम फाका होना चाहिए। तो उसने अपना जो शेड्यूल बताया उसमें बताया 9 बजे रात में अगर आप डिनर कर लेते हैं तो कल 9 बजे दिन तक 12 घंटा हो गया, उसके बाद 12 3 15 घंटा हुआ, मिला जुला के 3-4 बजे तक 17 घंटा का फास्टिंग की बात उसने किया। उसे पूछा गया कि भाई कम से कम कै दिन, तो उसने कहा कि 25 दिन लगातार। तो आपका इस्लाम जो है, अल्लाह ताला ने जो कुरान के ज़रिए आप पर रोज़ा फ़र्ज़ किया, तो 1 महीने का रोज़ा है जो 29 दिन भी हो सकता है, 30 दिन भी हो सकता है। और रोज़ा के बारे में जो है ना वो सहरी समझ लीजिए कि सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक का रोज़ा है। इसमें है कि सहरी खाने के बारे में बक़द्र बादाम की ही बात आती है, जिसमें सबसे अच्छा है 2-4 पीस खजूर खा लीजिए, अल्लाह दिया हुआ है 2-4 घूंट दूध पी लीजिए, कोई फल ले लीजिए। अब ठेल के कुछ ऐसे लोग को भी हम जानते हैं जो भात दाल गोश्त के बगैर बोलते हैं कि हम रोज़ा रखे नहीं पाएंगे अगर शरीर में नहीं खाएंगे तो बहरहाल इस तरह से रोज़ा का जो तिब्बी फ़ायदा आपको मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। मदीना मुनव्वरा के बारे में WHO का एक रिपोर्ट है कि वहाँ की आबो हवा सबसे बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ सोमवार और जुमरात के दिन अक्सर हाँ लोग रोज़ा रखते हैं, माने 80% लोग रोज़ा रखते हैं। इसीलिए मदीना मुनव्वरा के इलाका में कैंसर की बीमारी बहुत कम है, न के बराबर। तो मसला ये है कि अच्छा हरम शरीफ में 97 में हम थे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ान हमको जो है अफ्तार का मौका हरम शरीफ में मिला। तो वहाँ जो है वो सिर्फ खजूर और जमजम, तीसरी कोई चीज़ हरम शरीफ में नहीं होती है, ना आप ले भी नहीं जा सकते। एक बार हमने चोरी छिपे एक साथी था मुजफ्फरपुर का ही, तो कचरी प्याजू क्या क्या सब ले जाने के लिए हमको मोटी कागज़ में लपेट के हमको जेब में रख दिया, तो ले गए। चला तो गया, हमारे शक्ल सवाद के बिना पर उसने यकीन करते हुए हमको चेक नहीं किया, जेब नहीं टटोला। लेकिन हमारे पास हाथ में खीरा था तो खीरा पर ऑब्जेक्शन कर दिया। हम उसको लाख समझाते रह गए कि भाई हाथा ख्यार हाथा सुन्नत, तो उसको टूटी फूटी अरबी में समझाए तो उसने कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मतलब कुछ नहीं, खजूर के अलावा कोई चीज़ अलाउे नहीं है। तो अब यह है कि वो भी A1 का खजूर मिलता है वहाँ। अफ्तार के टाइम में ऐसा खजूर खाए हम लोग फ्री में, जो ऐसा खजूर पर बाद में नज़र भी नहीं आया। 2008 की बात है कि 2008 में DD बंगला एक चैनल है, बंगाल का सरकारी चैनल, जिस पर 1 घंटा उर्दू का प्रोग्राम होता है रोज़ाना 7 बजे शाम में। उसकी एक एंकर है शगुफ्ता यास्मीन। तो उस एंकर को हमारी उर्दू वाली किताब जो मिली किसी ज़रिए से, तो उससे बड़ा मुतासिर होने के बाद वो हमारे पास पहुंची। हम कलकत्ता ही में थे कि सर एक हम लोग रमज़ान पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, उसमें आपका 20 मिनट का टाइम चाहिए। चलिए भाई ठीक है। तो उसमें 3 सवाल पूछे था, जिसमें एक सवाल जो है कि अच्छा रमज़ान में जो तल्ला गल्ला जो हम लोग अफ्तार में खाते हैं, नफ़ा नुकसान के हिसाब से इसको क्या कहिएगा। तो हमने उसको घुमा के जवाब दिया था कि भाई जिस तरह का तला गला चीज़ रमज़ान में हम लोग खाते हैं अफ्तार के वक्त, अगर सेम उसी तरह की चीज़ रमज़ान के बाद यानी ईद के बाद अफ्तार के वक्त ही में घर का सब लोग खा ले तो 1 हफ्ता होते होते लोग बीमार पड़ जाए, सबको हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। ये रमज़ान का तिब्बी फ़ायदा है कि उतना ख़तरनाक नुकसान देने वाला चीज़ खाने के बाद भी 2 पैसा ही सही, लेकिन उस वक्त जो है वो कुछ तंदुरुस्ती में ईद के दिन निखार ही आ जाता है। तो मसला ये है कि अब सहरी और अफ्तार, तो इसके रिसर्च में ये था कि अब खाना जो कुछ खाना खाए उससे मतलब नहीं, बाद बाकी जिसमें तो 17 घंटा में उसको जला उला के ख़त्म करिए देगा। लेकिन अगर हम तरीके से खाएं तो
तो इसमें एक तजुर्बा और याद है, अभी से करीब 35-40 साल पहले का तजुर्बा, कि कब्ज़ तो आम तौर पर लोगों को रहता है, हमको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम रहता था। कभी कभार कुछ गोश्त वोश्त खूब खाए तो कब्ज़ हो जाता था। एक दिन रमज़ान का शुरुआत था, हम अपने ससुराल में थे, तो उस दिन हुआ ये कि मतलब 8-9 बजे दिन में लैट्रिन गए ना, तो पेट एकदम समझिए साफ़ हो गया, मिजाज एकदम हल्का हो गया। अब उस दिन जो रोज़ा का मज़ा मिला, शाम तक जैसे लगता था कि कोई एनर्जी वाला इंजेक्शन लगाया जा रहा है हमको। तो मतलब रोज़ा लगता भी है, तकलीफ़ उसी लोग को पहुंचाता है जो खूब ठेल के तल्ला गल्ला खा के कब्ज़ पहले से रखे रहते हैं। नहीं तो कब्ज़ अगर नहीं हो तो रोज़ा समझिए कि पहले दिन से ही आपको एहसास दिला देगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। और कब्ज़ तो उमूल इलाज है, उसके लिए आप लोग को मोटा झूटा खाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई दुनिया में भी दवा है ये नहीं इस तरह की जो कब्ज़ को दूर कर दे। तो अब यह है कि रमज़ान से फ़ायदा लेना है। अल्लाह ताला ने जो कुरान में कहा कि तुम पर रोज़ा, रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो मुत्तकी तो खैर बनता ही है, लोग भूखा प्यासा रहेगा तब ना दूसरे के भूख प्यास के शिद्दत को समझेगा, गरीब का तकलीफ़ समझेगा। लेकिन साथ साथ आपको जिस्मानी फ़ायदा भी मिलता है। इसलिए अगर एक लाइन में हम ये कहें कि 1 महीने का रमज़ान का रोज़ा जो आपको 11 महीना सेहत की ज़मानत देता है, इसमें ज़रा सा भी मुबालगा आमेज़ी नहीं होगी। तो है कि रोज़ा है, उसको थोड़ा सा तरीके से डील करने के लिए अभी से तैयारी कीजिए। और सिर्फ यही है कि अफ्तार और सहरी बक़द्र बादाम हो और अफ्तार थोड़ा सा तल्ला गला से जहाँ तक वो बचा जाए। तो इंशाल्लाह इसका मज़ा लेके देख लीजिए। इंशाल्लाह 1 साल भी अगर इस तरह का रोज़ा रख लिया तो फिर आपको मन होगा कि हमेशा ऐसा रोज़ा रखते, मन करेगा कभी कभार क्या अल्लाह ताला रमज़ान हमेशा बनाए रखते। तो चलिए ठीक है, दुआ में हमको भी याद रखिएगा और कुछ टॉपिक बताइए, तब इंशाल्लाह फिर उस पर वीडियो बनावेंगे। ठीक है, तब अस्सलाम वालेकुम।